IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि क्या पद्म पुरस्कारों पर जिसकी घोषणा कल हुई है उस पर राजनीति करना उचित है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल अब खड़े हो गए हैं नामों की घोषणा होने के बाद, जिसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को 55 साल देने के बाद पद्मश्री दिए जाने से नाराज मशहूर पटकथा लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। वहीं देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान के लिए चुने गए महानायक अमिताभ बच्चन के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्म विभूषण से काम नहीं चलेगा। क्या ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन के लिए इस तरह की लॉबी कर नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन के बीच की जो दोस्ती है उस पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रही है, उस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है? दरअसल इस सियासत के पीछे की कहानी क्या है वो देखिए पहले। राष्ट्र की ओर से किसी भी प्रकार का सम्मान मिलता है तो मैं विनम्रता से उसे स्वीकार करता हूं। I'll be lying if I say that anything else. I'm absolutely delighted and happy. I feel honored, especially because it comes from the government. At this moment, would like to thank the central government for having thought of me, having offered this Padma Bhushan to me, and I share this award with the entire musical fraternity. साल 2015 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान होने के बाद ये दिग्गज भले ही अपनी खुशी का इजहार कर रहे हों, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जो इस सम्मान को पाकर खुश नहीं हैं। इन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान। पद्मश्री के लिए चुने गए सलीम खान का कहना है कि वो पद्मश्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ऐसा सम्मान है जो उनके जूनियर रहे 50 लोगों को मिल चुका है। मेरा अच्छा है, इस गवर्नमेंट को कम से कम साल जो है, आई एम थैंकफुल जी। व्हेन यू सेलेक्ट समबडी, देखो तो सही उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए और पहले लोगों को किनको मिला है और अब इनको दे रहे हैं, जो क्या उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए। 79 साल के सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर दीवार, शोले, जंजीर और त्रिशूल जैसी कामयाब फिल्मों की कहानी लिखी है, जबकि जावेद अख्तर को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ऐसे में सलीम खान को इस बात की टीस है कि सरकार को इतने सालों के बाद उनकी याद आई, लेकिन वो भी पद्मश्री के लिए। सरकार से मैं थैंकफुल हूँ कि उनको याद तो किया उन्होंने, मगर जब याद कर रहे थे तो ये भी देखना चाहिए था मुझे क्या अवार्ड था सिलेक्ट किया है कि मोदी जी ने क्या इनको ये अवार्ड दूं जी। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, जिन लोगों को इंस्ट्रक्शन थे कि इनको मिलना चाहिए, तो जो भी कुछ है और मुझे अपनी मेरिट पे और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ी कि मैं मोदी जी के मेरे पर्सनल ताल्लुकात है इसलिए मुझे मिलना चाहिए अवार्ड। सलीम खान से पहले योग गुरु रामदेव और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर पद्म विभूषण लेने से मना कर चुके हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये सम्मान किसी सन्यासी के बदले अन्य किसी को दिया जाना चाहिए। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। ममता बनर्जी का कहना है, अमिताभ बच्चन अपने जीवन काल में किंवदंती बने हैं, पद्म विभूषण काफी नहीं है, उनके कद का व्यक्ति भारत रत्न का हकदार है। ममता भले ही बिग बी के लिए भारत रत्न की मांग कर रही हैं, लेकिन महान अभिनेता दिलीप कुमार के साथ पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुने गए 72 साल के अमिताभ बच्चन इस फैसले से काफी खुश हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, भारत सरकार ने मुझे देश के सर्वोच्च पद्म सम्मान से सुशोभित करने का फैसला किया है। मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है और मैं लोगों की दरियादिली से अभिभूत हूँ। अवार्ड के लिए बहुत अहमियत है and we feel it is a great honor और
ये मेरी खुशनसीबी है। मैं थैंक करना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि उन्होंने पद्मा विभूषण दिया है। इस साल सरकार ने कुल 104 लोगों को पद्म सम्मानों के लिए चुना है। इसमें 9 लोगों को पद्म विभूषण, 20 को पद्म भूषण और 75 लोगों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये पुरस्कार विवादों में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इन पुरस्कारों को देने के लिए कोई नियम कायदे बनाने की जरूरत नहीं है। मुंबई से तारिक के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली IBN 7। तो ममता बनर्जी ने यह कहकर कि आखिरकार अमिताभ बच्चन को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। तीनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी की तरफ से, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ। इन तीनों के साथ बातचीत करूं उसके पहले हम सुनवाना चाहेंगे, कुछ ही देर पहले हमने एड गुरु प्रसून जोशी के साथ खास बातचीत की है। प्रसून जोशी को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। हमने उनसे पूछा, जब मैं उनसे बात कर रहा था, कि इस सम्मान के लिए उनके मन में क्या अहमियत है। सुनते हैं क्या कहा प्रसून ने। ये तो मैं बेईमानी करूंगा अगर मैं कहूंगा कि मुझे खुशी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है और ख़ासकर ये खुशी इसलिए है क्योंकि ये सम्मान और सम्मानों से अलग है। ये आपके पूरे बॉडी ऑफ वर्क को दिया गया है और आपके और सरकार की तरफ से दिया गया है। तो और सम्मान की अहमियत और भी बढ़ जाती है बिकॉज ये सम्मान सबसे पहले सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को देता है, आपके बुज़ुर्गों को देता है। और उनकी खुशी अगर किसी चीज़ से इतनी जुड़ी हुई हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में ख़ास है, अच्छी है, उसमें कुछ अच्छा ही होगी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे हमारी करंट सरकार ने और जो कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, होम मिनिस्ट्री ने इस काबिल समझा कि मुझे ये ऑनर दिया है। और आपको इस ऐसे सम्मान पाकर ये लगता है कि शायद आप कुछ सही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सम्मान दिया गया और आपको करते रहना चाहिए जी। तो एक तरह की हौसला अफजाई भी है। प्रसून जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण दिया गया है। फिल्म फ्रेटर्निटी और खासकर आप क्या सोचते हैं अमिताभ बच्चन को दिए गए इस पुरस्कार के बारे में, क्योंकि अब राजनीति भी इसको लेकर शुरू हो रही है। मैं अमित जी के बारे में क्या कह सकता हूँ। श्री अमिताभ बच्चन इस देश के ऐसे कलाकार हैं और कलाकार से भी कहीं आगे हैं। उनसे मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, उनसे जुड़ने का मौका मिला और उनके और मेरे बीच एक जो कॉमन एक चीज़ है वो कविता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को से जुड़े। और बहुत कविताएं उन्होंने मुझे सुनाई हैं बाबूजी की, और मैंने उन्हें बहुत अपनी कविताएं सुनाई हैं और उन्होंने बहुत प्यार दिया है और मेरी कविताओं को वो प्रकाशित भी करते हैं अपने ब्लॉग पर लगातार। अभी मेरी लेटेस्ट कविता उन्होंने ही प्रकाशित की। लेकिन ये तो उनका बड़प्पन है और कि वो मुझे इतना प्रेम देते हैं। लेकिन उनको सम्मान करना मतलब एक निर्विवाद सम्मान है वो, और मुझे खुशी है कि उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। प्रसून जी, बहुत शुभकामनाएं उनकी दीर्घायु। प्रसून जी, दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या कहेंगे? दिलीप साहब को भी पद्म विभूषण दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य था कि जब उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा था तो श्री आमिर खान, जिनको मैं बहुत प्यार और इज्जत जिनकी करता हूँ, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके पुस्तक के विमोचन के लिए एक कविता लिखूं जो उनके जीवन के बारे में हो और जिसे श्री आमिर खान स्वयं पढ़ना चाहेंगे। तो मैंने वो कविता लिखने के लिए सायरा जी के साथ वक्त बिताया और दिलीप साहब को समझने की कोशिश की। और उस दौरान मुझे पता लगा कि उनके जीवन, वो कितने अच्छे इंसान भी हैं, साथ साथ एक अच्छे कलाकार तो हैं ही। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा प्रसून, बराक ओबामा साहब हिंदुस्तान में है, कैसा काम कर रही है सरकार? बहुत सी बातें की जा रही है इस दोस्ती को लेकर, कुछ इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे अपनी? मैं इसको बहुत ही एक अच्छे संकेत मानता हूं कि ओबामा जी यहाँ आए हैं। ये एक ऐतिहासिक उनकी विजिट है
और कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, जिस वक्त ये विज़िट हो रही है, हमारा देश बहुत ही एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हमारे पास बहुत वक्त के बाद एक नेतृत्व है और एक तरह का फोकस है हमारे देश के पास। मोदी प्रसून जी, शुक्रिया प्रसून जोशी। कुछ देर पहले हमने इनसे बात की थी, लेकिन श्रीकांत, प्रियंका और टी.आर. रामचंद्रन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी, मैं आपकी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। पद्म पुरस्कारों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि अमिताभ बच्चन, जो कि पद्म विभूषण उनके लिए छोटा है, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। देखिए, इस देश में स्वतंत्रता की सबको आज़ादी है, अपने विचारों को लेकर सब लोग स्वतंत्र हैं। अब ममता जी ने कहा है, प्रशंसा की है उनकी, तो अच्छी बात है, वो ऐसा सोचती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें 104 पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और सम्मान की बात होती है राष्ट्रपति जी से इस तरह के पुरस्कार लेना। लेकिन कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कहीं किसी की कोई विवाद भी सामने आया है। सलीम साहब का जरूर उसमें एक उनकी अपनी एक टिप्पणी आई है, उनको भी अधिकार है अपनी बात कहने का, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बाकी उनके जूनियर्स को मिल चुका है, अब तक उनको मिलने में देरी हुई है। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, दुरुस्त कहा है, उसमें कहीं गलती कुछ नहीं है। लेकिन श्रीकांत जी, दिलीप साहब और अमिताभ साहब एक साथ एक कैटेगरी में, वो अमिताभ जो दिलीप को अपना आइडियल मानते हैं। नहीं, मैं मानता हूं, देखिए दोनों, दिलीप साहब बड़े कलाकार हैं और अमिताभ बच्चन जी सब लोग जानते हैं किस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, किस तरह की फिल्में वो करते हैं। तो दोनों की मैं तो तुलना नहीं, मैं तो बिल्कुल अच्छा मानता हूं। और मेरे जैसे लोग जो फिल्में देखने का बहुत कम अवसर मिला है मुझे, तो एज ए फिल्म, एज ए कलाकार, मैं तो मानता हूं दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं और आने वाले लोग भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। प्रियंका टिप्पणी करना चाहेंगी? मौका बहुत कम मिलता है। प्रियंका टिप्पणी करना चाहेंगे अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप जी के बारे में? बिल्कुल जी जी हाँ, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जब आप कीचड़ उछालते हैं, सालों से कीचड़ उछालते हैं इन अवार्ड्स को लेकर, और जब खुद की बारी आती है, हमेशा ध्यान रखना है, जब कीचड़ उछलता है आपको भी मैला करता है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझने की बात है। हर साल इन्होंने विवाद बनाया। मुझे याद है मैं कितने डिस्कशंस में आई थी कि ध्यानचंद को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। वो अब तक नहीं मिला है, पर वो एक पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी को सच में कंसर्न था और वो चाहते थे कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको सही अवार्ड मिले और सही मायने का अवार्ड मिले, तो उसको होम मिनिस्ट्री से हटाकर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी जरूरी थी और ये कमेटी डिसाइड करती किसको भारत रत्न मिलना चाहिए, किसको पद्मश्री, किसको पद्म विभूषण। पर्सनली मेरे हिसाब से दिलीप कुमार जी हुए या अमिताभ बच्चन जी हुए, वो देश को भारत रत्न से ही उनको ना जोड़ें, वो उससे भी ऊपर हैं और उन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो एक सरकारी अवार्ड उनकी पर्सनालिटी को कुछ कम नहीं करेगा, उस पर्सनालिटी को बढ़ाएगा नहीं। पर हाँ, मैं भी पर्सनली चाहती कि मैं देखूं कि अमिताभ बच्चन जी को बीजेपी जिस तरीके से अवार्ड्स की बात करती थी, राइट पर्सपेक्टिव में बात करती थी, कि भारतीय जनता पार्टी उनको सही मायने में उनका अवार्ड देती। पर हम देख रहे हैं सलीम खान हो या दिलीप कुमार जी हो या अमिताभ बच्चन जी हो, आई थिंक उनके साथ थोड़ी अनफेयरनेस हुई। आप लोग धीरज बना के मेरे साथ रखें। एक लास्ट कमेंट लूंगा टीआर सर आपका। अब सब लोग, क्या सरकारें पॉलिटिसाइज करती हैं, पद्म पुरस्कारों को भी अपने अपने लोगों को देती है? देखिए, आरोप तो यही है, कोई भी सरकार आ जाए दिल्ली में, कि वो कुछ लोगों को जरूर फेवर करती है। और मेरे ख्याल में इस देश में इन पुरस्कारों को लेके इतना कंट्रोवर्सी उठा है ओवर द इयर्स, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ध्यानचंद का है और सालों से चला आ रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, अगर पूरा विश्व मानता है कि इनसे अच्छा हॉकी प्लेयर पैदा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी करामत कितनी ओलंपिक गेम्स में दिखाई, उसके वजह से हम चैंपियंस रहे 10 बार, तो मेरे ख्याल में उनका नाम कंसिडर करने में कोई हर्ष तो नहीं है। बिल्कुल। बट यहां भी ये इनएविटेबल था कि ऐसे कुछ कंट्रोवर्सीज होंगी। अगर आप ऋषि मुनियों को कुछ भी ऐसे अवार्ड देने की क्या जरूरत है? वो क्या आपके अवार्ड के लिए काम करते हैं या जो भी करते हैं वो, उनकी भी एक फॉलोइंग है, उनकी भी एक रेस्पेक्ट है। तो आखिरकार मैं बिल्कुल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से सहमत हूं कि हम हर चीज में कुछ कांग्रेस पर भी वही इल्जाम लग रहे थे। नहीं, वो ठीक है, बीजेपी भी उसी आग का सामना कर रही है। मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा।
आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैं चाहता इस इश्यू पे और हम थोड़ा आपस में आप दोनों के तर्क और वितर्क सुन पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू रामाचंद्र।